नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर उत्तर प्रदेश कहते हैं कि जब पुलिस ही चुप हो जाए तो आम इंसान की आवाज़ कौन सुनेगा। ऐसा ही एक दर्द भरी कहानी सामने आई है कागद तहसील क्षेत्र के माजिल गांव पुलिस चौकी के झीमी गांव से, जहां एक बेसहारा महिला कल्पना देवी कई महीनों से अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे लाल पाल, जिनकी 7 बेटियां हैं, 6 की शादी हो चुकी और सबसे छोटी कल्पना देवी अविवाहित है। साल 2011 में उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद घर में विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर की बेटी अनंती देवी ने पिता को अपने ससुराल से रातू बुलाया और उन्हें नशे की लत लगवा दी। इसके बाद चालाकी से उनकी खेती का बैनामा अपने नाम पर कर लिया। जब इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो कल्पना देवी ने कोर्ट में स्टे लगाया, लेकिन कैसे दाखिल खारिज हो गया यह किसी को नहीं पता। राजस्व विभाग ने एक बार उनकी मदद कहते हुए दाखिल खारिज पर रोक लगाई, लेकिन 164 के तहत कुर्की आदेश के बावजूद पुलिस ने आज तक रिपोर्ट पेश नहीं की। 18 मार्च को जब गेहूं की फसल के बाद सरसों के भूसे में आग लगा दी तो कल्पना देवी पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद खेत जोतने गई तो आरोप है कि सुरेंद्र यादव, नरेंद्र यादव और घर की महिलाओं ने लाठीचार्ज कर दिया। कल्पना देवी ने इस पूरे मामले की शिकायत डीएम एसपी कोतवाली में लिखित रूप से दी, लेकिन ना तो उनका मेडिकल हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई। अब जब खेत में धान भी काट लिया गया तो कल्पना देवी न्याय की आस लगाए कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रही हैं। कल्पना देवी, हम कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी जमीन जबरन कब्जाई जा रही है, पुलिस मदद नहीं कर रही, बस इतना चाहते हैं कि खेत पर रोक लगाई जाए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र का बयान। हमने भी प्रशासन से मांग की है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी खेत बोने जोतने से रोका जाए। फिलहाल बेसहारा कल्पना देवी को न्याय मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये मामला एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। क्या पुलिस और प्रशासन गरीब की आवाज़ बन पाएगा? उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की खबर, एमपी न्यूज कास्ट फतेहपुर से। नरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छीमी से हूँ मैं। जी, जैसा आज मुझे अभी लेखपाल साहब ने फ़ोन किया जी कि ये ज़मीन कुड़ुक होना है, जी। तो मैं वहाँ से आया। इसके बाद ये रास्ते में जमीन किसकी थी? ज़मीन जो है कल्पना की थी। अच्छा अच्छा। जी, कल्पना के कब्जे में थी आज जमाने से सर। जी जी और उसमें मुझको भी नॉलेज है, स्टे विस्टे लगा था। जी जी और लोग पता नहीं धोखाधड़ी से बैनामा करवा लिए। जी जी तो मुझको जानकारी हुई तो मैं इन लोगों से बताया है। जी जी। तो इन लोगों गए, उनको मारा है। हाँ, और दमंग टाइप का कुछ आदमी है, जी। तो इनकी चलती नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ। ये कौन दबंग किस्म का है? ये हैं वो ज्ञानमती सुरेंद्र हरे। जी जी। हाँ, ये लोग कुछ बड़े आदमी हैं। इन्होंने किसको मारा? इन्हीं को मारा, कल्पना को मारा हाँ। और इसके बहन को मारा। और इनके एक और ये किस भतीजी- बात को लेके? यही कब्जा वब्जा करने के लिए कि ये मेरा नाम हो गया है। अच्छा, अब अच्छा। मैं इसमें मैं जो बोऊंगा तो उसमें तो काटूंगा। अभी मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो क्या किया जबरदस्ती जाए? है। जैसा कि अभी कानून को लेखपाल आए तो क्या फैसला हुआ? लेखपाल साहब ने बोले और दरोगा जी ने बोले कहे रहे आइए कल हाँ। आप लोग। इसके बाद मैं इसमें आपको सुपुर्दनामा लिख के दे रहा हूँ। जी। आपका कब्जा रहेगा। जी। अगर इसमें अगर कोई करता है तो मुझसे बताइए। कल्पना देवी, कहाँ रहते हैं? छीमी में। छीमी में। क्या मामला है? सर, जमीन का मैटर है हमारा। हाँ। हम अपने पिता के 7 बेटियां हैं। माँ हमारी गुजर चुकी हैं 2011 में। उसके बावजूद हमारे पिता की हालत ख़राब नहीं, बीमारी हालत में थे। दूसरी नंबर की बहन ने बैनामा करवा लिया धोखेधड़ी से बीमारी हालत में। जब हमें जानकारी मिली तो हम उसमें आपत्ति लगवाए, बैनामा कैंसिलेशन का भी डाले, उसमें स्टे भी हुआ सर। उसके बावजूद अनंती देवी ने ज्ञानमती के नाम बैनामा कर दिया है। और उसमें भी हमें जानकारी मिली, हमें प्रधान भैया बताए कि यहाँ रजिस्ट्री आई हुई है। रजिस्ट्री को पैसे दे रहे थे कि रजिस्ट्री मत देना, वहाँ पे हमें दे दो, हम पैसा दे देंगे, कोई जानकारी उन्हें मत देना। तो इन्होंने हमें अपना समझ के बता दिए। तो हम उसमें
तुरंत लेके हमें प्रधान भैया गए, बोले कि चलो वहाँ ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कि स्टे है। हम कहे हाँ स्टे है इसमें, नहीं होगा ऐसे, तो कहे नहीं हो गया है। उसके बावजूद हम वहाँ गए, खबर किए तो उसमें आपत्ति फिर लगवाए, बेचे थी पूरी नकल निकलवा के पत्ती लगवाए, उसकी रोक लगवाए। उसके बावजूद मुकदमा भी दायर हुआ, मारपीट भी हुई है गेहूं काटने के बावजूद। गेहूं कौन काट रहा था? जी हम ही काटे, हमारा कब्जा था सर। अच्छा, आपका कब्जा? जी 2015 से बचपने से लेके आज तक कब्जा था, जबरदस्ती मारपीट करके जबरदस्ती कब्जा किए। और यहाँ चौकी प्रभारी में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना फतेहपुर में कोई सुनवाई हुई, SPDM के यहाँ ना कोतवाली में कोई सुनवाई हुई, ना कोई मेडिकल हुआ सर मेरा। उसके बावजूद हमें बोले कि खेत आओगे तो हम जिंदा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, दोबारा आके तो देखो। हम खेत नहीं है, यहाँ से चले गए सर। हम बहुत उसमें धीरे धीरे मुकदमा चलता रहा। उसके बावजूद आज कुड़ुक का आदेश हुआ, उसमें भी रिपोर्ट लग गई है जी। दरोगा साहब कौन आए थे? दरोगा साहब आए थे, कानूगो साहब आए थे, नेकपाल साहब आए थे। अच्छा, तो क्या आप वहाँ गए हैं, आपने ये नहीं कहा है कि ये ज़मीन जो है जब तक फैसला नहीं होता तो हमको दीजिए? सर हम खागा से आए थे, हमें फ़ोन गया था, तो खागा से आए तो हमें रास्ते में उधर से रिटर्न मिले, तो बोले कि यहाँ तो हो गया, चलो। कहाँ से आए थे? हम कहे बोले खागा से आए हैं। तुरंत फ़ोन किए तो हम आ गए हैं, तो कहे यहाँ तो हो गया। फिर हमें दादा के लड़के सब एक एक बता दिया है, प्रधान भैया को फ़ोन किए, वो भी आ गए साथ में, और उनके मार्फत कर दिए हैं कुड़ुक का।